ये शब्द आते ही सबसे पहले अगर कोई चेहरा जहन में आता है तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा का। और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो अपनी पहली आधिकारिक बायोग्राफी लिखी उसका नाम भी है खामोश। और इस वक्त हमारे साथ हैं खुद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रु जी, पहली बायोग्राफी आपकी आधिकारिक, इसका नाम खामोश है, पर इसकी लॉन्चिंग होते होते जो है तमाम कंट्रोवर्सीज फिर से जुड़ गई। इसका प्रेफेस लिखा है शशि थरूर जी ने, वो बड़े साहित्यकार और लिखते रहे हैं, पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके सवाल में जवाब है कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन से उनका बहुत रिश्ता रहा है और वो हमारे मित्र हैं। पार्टी कोई भी हो, हम तो दोस्ती निभाते हैं और हमारे अंदर एक आदत है, स्वभाव है, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे केजरीवाल जी हों, अगर हम उनकी कदर करते हैं इंसान के नाते और दोस्त के नाते, तो मैं समझता हूं इसकी सराहना होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। शिष्टाचार को, प्यार को, दोस्ती को राजनीतिक व्यवहार, राजनीति के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। पर आपकी पार्टी में इन सब चीजों को लेके जो है हमेशा नाराजगी हो जाती है। अब किताब का विमोचन आडवाणी जी और यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को आप इनवाइट करते हैं या अमित शाह जी को, पार्टी अध्यक्ष को, उनको ही इनवाइट करते हैं? कभी आपने कोशिश की? क्योंकि इससे तो और दूरियां बढ़ेंगी। नहीं, बिल्कुल दूरियां क्यों बढ़ेंगी। पहली बात तो उन लोगों को, हमने कदरदान लोगों को ही इसमें बुलाने की सोची। प्रधानमंत्री को अवश्य हमने इनवाइट किया, हम चाहते थे, हमारी अभी भी कोशिश है, अभी भी वहां से ना नहीं हुआ है। हो सकता है प्रधानमंत्री आए, मुझे तो बड़ी ख्वाहिश है कि वो आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, अगर नहीं आते हैं तो हमारी बेटी आ रही सोनाक्षी को प्रधानमंत्री खुद बहुत मानते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सोनाक्षी की शादी वो कराएंगे। प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले देश में किसी भी शादी में आए तो मेरे बेटे कुश की शादी जब तरुणा से हो रही थी, उसके लिए वो खास मुंबई आए, शादी में आए, पूरा शादी का मंगलसूत्र वगैरह का सब कार्यक्रम देखकर वहां आशीर्वाद देकर गए और सीधा दिल्ली लौट गए। तो मैं उनका आजीवन उसके लिए आभारी रहूंगा। मैं आज भी बहुत प्रसन्न होऊंगा अगर वो आएंगे यहाँ पे। आपने कोशिश नहीं की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी से बात करते? वही आ जाते हैं कम से कम। अगर किसी फिल्म की शूटिंग हो, आर्ट एंड कल्चर का मामला हो, कोई प्रीमियर हो फिल्म का, तो जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं सबको बुलाऊं। अमित शाह जी को मैं नहीं समझता अमित शाह जी को हमारे से इनवाइट किया गया है। और दूसरी बात, अमित शाह जी यहाँ है भी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हो सकता है इस वजह से भी कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया हो जो उस दिन नहीं थे वहां पे। हमने निमंत्रण तो राहुल गांधी जी को भी दिया है, निमंत्रण सोनिया गांधी जी को भी दिया है। मैंने सुना है दोनों बाहर हैं, रात को देर से लौटेंगे, ये भी सुना है। हमने केजरीवाल जी से लेकर तमाम लोगों को बुलाया, कई लोग आएंगे भी, कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, उनकी व्यस्तता है, कुछ की मजबूरियां हैं। और प्रधानमंत्री का जहां सवाल है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे वहां से। मुझे अभी भी बड़ी ख्वाहिश है, बहुत अच्छा लगता और अच्छा लगेगा अगर वो आएंगे तो। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो मैं समझ सकता हूं, अपने प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं और वो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन में वो शरीक हो सके। फिर प्रधानमंत्री किस बात की? आपने इतने नाम गिनाए, सोनिया जी, राहुल जी, प्रोफेसर शशि थरूर ने लिखा, आपको लगता नहीं कि नीतीश और लालू जी को भी आपने इनवाइट किया है? आपकी विपक्ष के प्रति जो लोग आपके पार्टी के अपोजिशन में हैं, उनसे सबसे आपके जो है इस तरह के ताल्लुकात हैं, उन सबको आप बुला रहे हैं और प्रधानमंत्री आप ख्वाहिश रखते हैं कि वो आए, पर आपने पार्टी अध्यक्ष को नहीं बुलाया। तो क्या विपक्ष से अभी भी आपकी दोस्ती उसी तरह बरकरार है जिसके लिए पार्टी में इतनी तनातनी है आपको लेकर? विपक्ष से दोस्ती बरकरार रखने में पार्टी तो कहीं आड़े आती नहीं है। जब पॉलिसीज की बात होगी, सिद्धांतों की बात होगी, जब आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात होगी, तब तो आप अपना रुख अपना अख्तियार करेंगे। लेकिन अभी आप कोई, जैसे आडवाणी जी के यहाँ शादी हुई, चाहे अभी दिग्विजय सिंह के यहाँ शादी हुई, तो प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पे। दिग्विजय सिंह के यहाँ कितने दूसरे पार्टी से लोग गए थे। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जी के यहाँ बच्चे की शादी और एंगेजमेंट हुई, कई पार्टी के बहुत सारे लोग आए थे। हमारे कलराज मिश्रा हैं, शांता कुमार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, या जितने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे आरएसएस के भी फादर फिगर्स हैं, इनके हर पार्टी में चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, दोस्त हैं। तो इसमें तो कोई आपत्ति, जब जो कोई भी काम पार्टी या पार्टी की आइडियोलॉजी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए,
पर आप तो जो भी बोलते हैं, लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ शॉटगन का नाम ही जो है कंट्रोवर्सी से जुड़ गया है। आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, पर हर मुद्दे पे आपने पार्टी के अगेंस्ट बोला, जो कि कई लोगों ने इस चीज पर ऐतराज जताया। चाहे डीडीसीए वाला मामला हो, कीर्ति आजाद को सपोर्ट करना, उस पर भी आपने पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के खिलाफ एक तरह से बोल दिया आपने। कीर्ति आजाद को बाद में पार्टी से सस्पेंड भी किया गया उनसे। क्या कीर्ति आजाद जी को भी बुलाया कि नहीं, वो आ रहे हैं कि नहीं? मैंने कीर्ति आजाद जी को भी बुलाया है, कीर्ति आजाद जी के बड़े भाई यशवर्धन आजाद, उनको भी बुलाया है, जिनके साथ मैंने सुना है कुछ ज्यादतियां हुई हैं, उनको सुपरसीड किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं। आपने कहा कि कीर्ति आजाद जी, मैंने पहली बात तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने अरुण जेटली के खिलाफ या किसी के व्यक्ति विशेष के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। अरुण जेटली की मैं कदर करता हूं, मैं उनको जानता हूं और मानता हूं कि स्टूडेंट डेज से वो पॉलिटिक्स में रहे हैं। उनका विरोध कर रहे हैं कीर्ति आजाद खुलेआम, आपने कीर्ति आजाद का सपोर्ट करके कान ऐसे ना पकड़ के वैसे पकड़ने वाली बात हो गई। नहीं, बात समझने की है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे अरुण जेटली जी किसी तरह से मुसीबत में आए या उन पे कोई दाग लगे। मैं तो चाहूंगा, मामला कोर्ट में, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं, मगर मैं अभी भी चाहूंगा, मेरी कामना है, शुभकामना है कि अरुण जेटली और बेदाग होके उनका व्यक्तित्व और उभर कर आए और निखर कर आए। मुझे कोई पर्सनल उनसे नहीं रहा, पर्सनल ये नहीं, बल्कि उनके लिए हमारे दिल में प्यार है, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं। अब रही बात कीर्ति आजाद की, मैं कीर्ति आजाद के समर्थन में अगर बात कर रहा हूं या दिखता हूं कि मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के डिसीजन के खिलाफ बोल रहा हूं। पार्टी का अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है कि उनको एक्सपेल किया जाए, तो मुझे दुख जरूर हो रहा है इस बात का, लेकिन मैं पार्टी के डिसीजन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन गलत हुआ, क्योंकि ऐसा बोलूंगा तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी होगी। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि कीर्ति आजाद चूंकि करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे हैं, वो आज से नहीं 9 सालों से लड़ रहे हैं। स्टेडियम के अंदर लड़े हैं, स्टेडियम के बाहर लड़े हैं, पार्लियामेंट के अंदर लड़े हैं, पार्लियामेंट के बाहर लड़े हैं। उनको जब इस समय एक्सपेल करने से कहीं यह संदेश तो नहीं जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी, जो खुद करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रही है, लड़ती रही, संघर्ष करती रही है, आज एक अपना इंसान, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर, भागवत आजाद, लेट एंड ग्रेट भागवत आजाद का बेटा कीर्ति आजाद, जो इतने सालों से सीनियर है भारतीय जनता पार्टी, वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है और हम दिख रहे हैं कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। हमने तो हम्बल अपील की है अपने पार्टी के सही मायनों में मार्गदर्शकों से, और साथ ही साथ पार्टी के फादर फिगर्स, आरएसएस के हमारे जितने विद्वान हैं, हमारे पिता तुल्य लोग हैं, उनसे मैंने विनम्र विनती की है और हम्बल अपील कर रहा हूं कि किसी तरह उसका कुछ हो नहीं पाया, आप इसका एक्सपल्शन रिवोक करो। मैं तो ये कह रहा हूं, हम्बल अपील, में पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं, पार्टी का डिसीजन जो है सर आंखों पे। लेकिन जिस तरह 3 कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इसका संदेश कहीं गलत तो नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा कि करप्शन के खिलाफ वो बोल रहे हैं और हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो मैं एक अपील कर रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत और मैच्योर कैंडिडेट, उम्मीदवार, दावेदार, या एक देश का सचेत नागरिक या भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते। पर मार्गदर्शक मंडल ने भी काफी कोशिशें की। आपको लगता नहीं कि पार्टी में कोई सुन तो रहा नहीं, आप बोल रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल बोल रहा है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, सब पार्टी जो करना चाह रही है वही हो रहा है? अभी बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी क्या है आपको? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या होना है? क्योंकि बिहार में आपने अपनी किताब में लिखा, पहली दफा आपने नाम लिया, सुशील मोदी का नाम लिया कि बिहार इलेक्शन में आपको किस तरह किनारे लगाया गया, और नतीजा आप जो शुरू से कहते आ रहे थे, मुझे आपने इंटरव्यू दिया, उसमें भी आपने एक तरह से इशारा किया कि गलत हो रहा है, और उसका नतीजा सबके सामने है। अब देखिए, बिहार की बातें मैं बहुत बार कह चुका हूं, अब जो हो गया सो हो गया। नाम आपने पहली दफा लिया, नाम पहली दफा लिया कि मैंने उनकी तारीफ भी की है, और जहां मुझे बताया गया, जहां उन्होंने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, बिहार में अगर ये सब हो रहा था, जो मुझे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा था या मुझे बुलाया नहीं जा रहा था, मेरा कहीं किसी पोस्टर बैनर में कोई ये ठिकाना नहीं, कोई अता पता मेरा नहीं दिख रहा था, पटना में ही प्रोग्राम हो रहा है, दूर दूर के लोगों का, विधायकों का, सांसदों का वहां पे बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है, और पटना के पटना साहिब के रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हुए उम्मीदवार का, सांसद का तिरस्कार हो रहा है। ये तो बहुत दिनों होता रहा। ये सारी बातें
सिवाय तिगड़ी के उन लोगों के मिली भगत के अलावा तो हो नहीं सकता था बिहार में। अब तिगड़ी का पद्मश्री तिगड़ी कौन सब नहीं, जानते। आपने सुशील मोदी का जिस तरह नाम लिया तो तिगड़ी में उन दोनों का भी नाम लेना चाहिए। वो मुख्य और प्रमुख रहे, वो मुख्य और प्रमुख रहे। नहीं, अब देखिए, अब हो गई बातें। मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ये कोई शिकायत नहीं है। मुझे लेकर अफसोस होता है कि इन लोगों की सुनी सुनाई बात पे इन्होंने ये किया कि मुझको इलेक्शन में दरकिनार किया। बिहार में बिहारी बाबू को ही आपने दरकिनार किया, तो कई लोग कहते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। हम तो क्या, मुलायम सिंह यादव से लेके लालू यादव से लेके नीतीश कुमार सब कहते रहे। एक बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, इस बुक में भी लिखा है कि बिहारी बाबू इज द प्राइड ऑफ बिहार, ऑफ हर्टिंग बिहारी बाबू इज लाइक हर्टिंग बिहार। तो इसीलिए तो वो लोग आपके दोस्त हैं ना, इतने करीबी हैं आपके। तो इनको भी तो समझना चाहिए, अगर वो लोग हमारे दोस्त हैं, वो लोग कह रहे हैं, वो लोग भी मान रहे हैं कि बिहारी बाबू का प्राइड बिहार है, बिहार का गौरव है, इतना अच्छा इंसान है, इसके साथ जो हो रहा है जाति हो रही, तो क्या हमारे तिगड़ी को और हमारे लोगों को नहीं समझना चाहिए था? आज क्या हो गया? मुझे कितना दुख है, कितना अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पे थी उसकी भी आधी हो गई। ये क्या हुआ? हमने तो सबसे पहले कहा था। आपने ये भी कहा था, मुझे अपने इंटरव्यू में याद है, बिहार के अलावा आपने कहा था कि बिहार जो है देश की दिशा और दशा तय करेगा। तो आगे आने वाले चुनाव में भी क्या आपको लगता है कि स्थितियां अगर नहीं बदली तो ऐसी स्थिति होगी? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं राइटिंग ऑन द वॉल शुरू से देख रहा था। मैंने कहा था महागठबंधन महा चैलेंज है, लेकिन इस महा चैलेंज को हम महा अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एकजुट हो जाएं और साथ ही एक फेस प्रोजेक्ट करें बिहार में। बिहार कोई झारखंड और महाराष्ट्र। तो मैंने सवाल पूछा शत्रु जी, आपने इंटरव्यू में आपने बहुत पहले ही सब चीजें भाप ली थी। आपने कहा था कि बिहार जो है दिशा और दशा तय कर देगा देश की। आप मानते हैं कि अगर यही एटीट्यूड रहा तो आगे दिक्कतें होंगी आने वाले अन्य चुनाव में भी? नहीं, मैं नेगेटिव थिंकिंग आदमी नहीं हूं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग आदमी। मैं तो नेगेटिविटी के खिलाफ हूं। मैं अपने पार्टी के भी कुछ लोगों को कहता रहा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, सामने वालों को खामों गालियां मत दो, सिर्फ जंगल राज की बात मत करो, क्योंकि जंगल राज जो लोग जीते हैं, जिनके समर्थन मिला है, जिनका सपोर्टर्स वोटर्स रहे हैं, उनके दिल को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको आप जंगली कह रहे हैं, और वो भी चुनाव की घड़ी में। अच्छा नहीं है ये। तो मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आदमी। मैं तो चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा करें। लेकिन हां, जिस तरह से हमने दिल्ली के चुनाव का, दिल्ली के इतनी बुरी हार के बाद हमने शायद सबक नहीं लिया, तो बिहार के चुनाव के बाद या बिहार की भी दयनीय स्थिति जो हुई, राजनीतिक दयनीय स्थिति के बाद, अब हमारा फर्ज बनता है, जैसा मार्गदर्शकों ने भी कहा है, यशवंत सिन्हा जी से लेकर आडवाणी जी ने कहा है कि शांता कुमार और मुरली मनोहर जोशी सब कहते हैं कि इस चुनाव के हार की और ऐसी हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं इतना कह दूं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इसका मतलब नहीं कुछ सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को, ना, जिम्मेदारी तय हो और सबक मिले उनको, ताकि हम अगली बार ऐसा ना करें और अपने आप को मजबूती के साथ उभारें। भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हैं, इतना ऊर्जावान है, उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जो एग्रेसिव कैंपेनिंग और एग्रेसिव मार्केटिंग और एग्रेसिव तरीके से काम किया इस पार्टी को लाने के लिए, वो महाराष्ट्र के बाद, झारखंड के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद, हरियाणा के बाद इस बुरी तरह से नोज डाइव करती है दिल्ली में, उसके बाद और नोज डाइव करती है बिहार में, तो हमें बहुत दुख होता है। और हमारी यही कामना है, शुभकामना है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अभी भी चलो, जब आंख खुली तब सवेरा, हम अपने लोगों को जमा करें, मजबूत करें और पार्टी को आगे उसी दिशा की ओर लेके चलें जिस दिशा का पार्टी और जिस दशा का पार्टी हकदार है। अब अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें, पाकिस्तान से और वहां के नेताओं से आपकी दोस्ती सबको जग जाहिर है। जयाउल हक साहब, उस जमाने में आप पाकिस्तान जाया करते थे, उनकी बेटी आपको अभी भाई मानती हैं। नवाज शरीफ से भी आपकी इतनी दोस्ती है, प्रधानमंत्री वहां जाके चाय पी के आते हैं और पठानकोट में क्या हो रहा है अभी तक बताने की स्थिति में नहीं है सरकार। क्या है स्थितियां? मतलब आपके तो बड़े दोस्त हैं वहां, नवाज शरीफ भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी इस किताब में तारीफ की है, मेरे अच्छी बातें कही, मैं उनका आभारी हूं। बहुत अच्छी बातें की। जब पिछली बार आए थे वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब मुलाकात हुई थी, तो हमारी क्या विदेश अच्छे दोस्त हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी इस किताब में तारीफ की है, मेरे अच्छी बातें कही, मैं उनका आभारी हूं। बहुत अच्छी बातें की। जब पिछली बार आए थे वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब मुलाकात हुई थी, तो हमारी क्या विदेश नीति गड़बड़ है? वो पड़ोसियों के ऊपर जिस तरह से वो कर रहे हैं,
आप तो इतना जाते रहे वहां, क्या वहां स्थितियां हैं? क्या लगता है कि हम ही गलत कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं समझ पा रही उनको? हम अभी अभी अपने वीरों को, देश के सपूतों को हमने अभी भी श्रद्धांजलि दी है। ये वीरों का अपमान होगा जो इस घड़ी में मैं या हम कोई भी दूसरे सुर में और दूसरी भाषा में बात करें। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा का जब सवाल उठता है तो जाहिर है कि उस वक्त हम सबको एक हो जाना चाहिए। आपको याद है कि पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बांग्लादेश वॉर में के बाद इंदिरा गांधी को दुर्गा का खिताब दिया था, दुर्गा का अवतार कहा था पार्लियामेंट में। अभी बहुत जल्दी होगा। फॉरेन पॉलिसी की बात हम अभी नहीं करेंगे। नहीं, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके ताल्लुकात वहां के लोगों से बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वहां मेरी बहन भी है, स्वर्गीय जियाउल हक की बेटी मुझे राखी भी बांधती है, जैन जिया मेरी बहन है। और मैं इसलिए इसके नजाकत को, इस बात की नजाकत को समझ रहा हूं। लेकिन उससे साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की तो तारीफ होनी चाहिए। उनकी मंशा पे, नियत पे शक क्यों? एक इतने नियत पे शक नहीं, कदम उठाया पर नतीजा ये हुआ। उस पे विपक्ष कह रहा है कि ये मतलब क्या हुआ इसका? तो आपको भी ऐसा क्या लगता है? क्योंकि आपकी फिल्म फेटर्निटी भी ये कह रहा है, अक्षय कुमार ने कहा कि अब घुस के मारने का वक्त है। किसने कहा? अक्षय कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया कि घुस के मारा जाए। बहुत अच्छे। अब सबसे पहले हमें लगता है, चूंकि अक्षय कुमार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसे मामले में सबसे आगे अक्षय कुमार को ही करना चाहिए। क्योंकि कई फिल्मों में तो कर चुके हैं, रियल लाइफ में कर चुके हैं, रियल लाइफ में उनको ये सही वक्त होगा, उनको आना चाहिए। हमारे परिवार का ही बहुत बढ़िया इंसान है। अब रही बात नतीजा कुछ और हुआ। अभी नतीजा कुछ और हुआ, ये तो जिनकी मंशा अच्छी थी, अच्छी नीयत से गए पाकिस्तान, उसने ये तो नहीं लगा था कि ऐसा नतीजा हो। हालांकि कुछ लोग लग रहा था कि वहां के कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि पीस वार्ता आगे बढ़े। वो चाहेंगे कि उनकी दुकान बंद होते दिखेगी तो चाहेंगे कुछ, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने कोशिश बंद कर देंगे। बड़ी अच्छी कोशिश की, बड़े अच्छे नियत से गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उनकी नियत पे कोई शक करे। लेकिन हां, अब जो नियत नतीजों की बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसका क्या। अभी समीक्षा की घड़ी तो है, लेकिन ये जख्मों को अभी कुरेदने की घड़ी नहीं है। अभी बातचीत जारी रहे, मरहम लगाने की घड़ी है। और मेरा अपना है, जोश में हम कोई बात ना करें, हम बातचीत जारी रहे अपनी शर्तों पे। लेकिन शर्तें इतनी भी ना हो कि सामने वाला टूट जाए, सामने वाला रूठ जाए, चाहे हम निकल लें ना। बात चलनी चाहिए, बात कंटिन्यू होनी चाहिए, टॉक अनइंटरप्टेड हो और टॉक अनइंटरप्टेबल हो। क्योंकि देखिए, जब लड़ाई झगड़ा होगा और लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, वो तो कोई समस्या का समाधान नहीं और समस्या को बढ़ाएगा। फिर आप, हम और हमारा परिवार और मीडिया ही कहेगी कि देखिए साहब, ये कैसी पॉलिसी थी, भिड़ गए, भिड़वा दिया, अभी इतने लोग गए हैं, उस समय और कितने लोगों की जान को क्षति हो सकती है। साथ में काम करने वाली को स्टार, मैं आपकी किताब जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी शत्रु जी, उसमें जो जिक्र है फिल्म फेटर्निटी का, एक तो साउथ का है कि वहां के रजनीकांत जी का इंटरव्यू मैंने कई दफा, वो आपको आइडियल मानते हैं, आपकी कॉपी करते थे, चिरंजीवी। तो साउथ में आपकी पॉपुलैरिटी उस जमाने से है। हाँ, आपने एक दो फिल्में भी शायद वहां पे की हैं। जी बिल्कुल। साउथ में ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि साउथ के जो सुपर हीरोज रहे हैं, जैसे सुपर डुपर हीरो रजनीकांत तमिलनाडु से, चाहे चिरंजीवी इतना बड़ा सुपरस्टार आंध्रा से, या मोहन बाबू इतना बड़ा फिल्म मेकर और स्टार और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, या कर्नाटका से अम्बरीश जो आज कांग्रेस में मंत्री हैं हाउसिंग के, और वो सब इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं कि वाकई में आपको कॉपी भी करते हैं, वो कहते हैं। अरे कहते हैं कि कईयों के लिए मैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा हूं, कई मुझे बहुत प्यार से गुरु भी कहते रहे। ये बात रूसी के जो लोग मुझे गुरु कहते रहे, अब मैं उनको गुरु घंटाल कहता हूं कि इतने आगे बढ़ गए वो लोग। लेकिन हाँ, ये मेरा बहुत हौसला अफजाई करते हैं और ये मेरे लिए वाकई परम सौभाग्य का विषय है कि बिहारी बाबू
या बिहार से निकला हुआ आदमी पूना इंस्टीट्यूट से जाता है, स्टार बनता है, या स्टार बनने के बाद इस कदर एक रोल मॉडल की तरह दिखता है बहुत लोगों को कि बहुत लोग इतनी सराहना ही नहीं करते हैं, बल्कि उससे इंस्पायर्ड भी होते हैं और बाद में मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को महसूस कराते हैं कि रोल मॉडल सही मायने में कौन है, वो शत्रुघ्न सिन्हा है। ये तो गजब की बात। उसी किताब में जो है आपकी साथ में काम करने वाली को स्टार में नाम रीना रॉय जी का जिक्र है, जिसमें आपने एक्सेप्ट किया कि आपके संबंध थे उनसे और शादी के बाद भी थे। अब तो ये बात हो गई ना, अब तो हो गई, किताब में डाल दिया हमने, क्योंकि हमने कोशिश की किताब में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बातें करूं। अब लोगों की डिग्निटी का भी सवाल है, उनकी फैमिली लाइफ है, सेटल्ड हैं, हम भी या सेटल्ड और अनसेटल्ड होते हुए फिर सेटल्ड हैं, हम सेटल अनसेटल्ड होते हुए अब सेटल्ड हैं, हमारे बच्चे हैं, लव कुश हैं, सोनाक्षी हैं। तो अब इन बातों पे किताब में तो पढ़ना ठीक है, लेकिन मेरा इस पे ज्यादा रोशनी डालना इस एज और इस स्टेज में सही नहीं होगा। आपके मित्र और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद लिंडानी जी ने कहा कि जब उनकी शादी हो रही थी रीना जी की, तो आप बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे, आपने कहा कि आप शादी कर लें। मुझे इतना तो याद नहीं है, ऐसा तो नहीं, लेकिन प्रहलाद लिंडानी ने कहा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और सेंसर बोर्ड के चीफ हैं, जिनके आजकल बड़े चर्चे हैं, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे वो तो हर तरफ चल रहे हैं। तो मैं उनको काटना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं याद है कि मैं बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोया था। लेकिन अगर रोया भी हूं तो मामला इमोशन का है, ह्यूमन इमोशन तो कई बार हर इंसान के अंदर एक बच्चा तो होता ही है। अभी भी कुछ इमोशन जागते हैं आपके? अभी ज्यादा जागते हैं, जब यादें आती हैं, बातें होती हैं, या आप छेड़ते हैं या कुछ और लोग छेड़ते हैं तो आते हैं वो तो बातें, वो रातें, वो जज्बात, वो जमाने, वो नदी का किनारा, वो झुरमुट की ओट, वो पंछियों का चहचहाना, वो छज्जे पे आना, वो मुस्कुराना, वो कौओं का भौंकना, कौए ने ज्यादा हो गया, कौओं का भौंकना नहीं, कौओं का काएं काएं करना, सब याद आता है। वो झूला, वो शाम, वो हरियाली। केवल उन्हीं के साथ कि औरों के साथ भी? देखिए, मेरा तो लोगों को पता है कि मैं तो बहुत चरित्रवान आदमी हूं, शुरू से वन वुमेन मैन एट ए टाइम नहीं, मैंने वन वुमेन मैन रहा हूं। एक बार जहां जिससे हुई मैं उसी के साथ रहता हूं, निभाता हूं, ऐसे शुरू से। जैसे भी देखिए, फैमिली लाइफ है तो निभा रहा हूं बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ कहीं गड़बड़ नहीं, कहीं गड़बड़ हो भी तो पता नहीं चलने दी हो ना, ऐसा खरी ह्यूमर में कह रहा हूं, इसका दूसरा मजाक मत ले लीजिएगा इसका। तो ये थे शॉटगन, जो अपनी बेबाकी के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं, और अपनी किताब खामोश में उसमें भी उन्होंने बेबाकी से सारी चीजों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।